और क्या मरना है यहाँ पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री शुरू किया हुआ है। दिस इज द थर्ड लेक्चर। तो इसमें क्या है, हमारे पास हमने सेंट्रल कोनिक दिया होगा ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल कोनिक, राइट। सेंट्रल कोनिक क्या होता है? सेंट्रल कोनिक इज ए कोनिक सेक्शन सच दैट एवरी कोड पासिंग थ्रू इट इज बाइसेक्टेड एट इट्स सेंटर। ठीक है, सेंटर से पास होने वाली सारी कोड्स इस कोनिक सेक्शन की बाइसेक्ट हों, राइट, देन उस कोनिक सेक्शन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल कोनिक सेक्शन, राइट। तो सबसे पहले हम करेंगे, हमें कोनिक सेक्शन दिया होगा, यू आर टू फाइंड the length and equation of axis of a central conic। सेंट्रल कोनिक दो ही तरह के होते हैं, या एलिप्स या हाइपरबोला, राइट। तो अब हम करेंगे फाइंड द क्वेश्चन, द फाइंड द लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सेंट्रल कोनिक। तो कैसे करना है हमने? सबसे पहले we are to find step 1, we are to find its center। हमें सेंटर निकालना है। सेंटर कैसे निकालना है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर बी x1, y1। उसके बाद हमारी जो इक्वेशन है, इफ यू शिफ्ट द ओरिजिन टू द सेंटर x1, y1, तो ये जो इक्वेशन है इट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू 0। आफ्टर शिफ्टिंग द ओरिजिन टू द सेंटर, this equation becomes this one, right, where what is c1? c1 is, so equation becomes this one in the new system where c1 is gx1 प्लस fy1 प्लस c। ठीक है, फिर हम ये फॉर्म करेंगे। अब वहां से हमें ये निकालने के बाद वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एच। ठीक है, थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एच। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज, व्हाट इज फोर्थ स्टेप? यू फॉर्म द इक्वेशन ए बी माइनस एच स्क्वायर आर इज टू 4 माइनस ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। फॉर्म दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर आपके पास ए बी और एच की वैल्यूज आ गई, यू विल फॉर्म दिस इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन आर स्क्वायर। ठीक है, you will see this equation will be quadratic in r square. After solving it for r square, you will have fifth step, solve it for r square. ठीक है, since this is quadratic in r square, you will find two values of r square. Let they be r1 square and r2 square. So there are cases. Case number 1, if r1 square is positive, r2 square is positive and r1 square is bigger than r2 square. ठीक है, then conic जो है that will be an ellipse. ठीक है, and length of, अब हमें पता है ellipse की दो एक्सिस होती हैं, this is major axis and this is minor axis। इनकी लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2 times r1 and length of minor axis होगी 2 times r2। ठीक है, so this is case number 1। केस नंबर 2 क्या है? r1 square, case 2 is r1 square is negative, r2 square r1 square is positive, r2 square is negative। In this case conic section will be hyperbola। ठीक है, हाइपरबोला की भी दो ही एक्सिस होती हैं, हमें पता है। This is transverse axis and this will be conjugate axis, right? So transverse length of transverse axis is given by 2 times r1, length of
conjugate axis is 2 times square root of minus r2 square. Since r2 square तो नेगेटिव है तो माइनस r2 स्क्वायर करना पड़ेगा, सो दैट दिस इज पॉजिटिव. पॉजिटिव का स्क्वायर रूट लिया फिर 2 टाइम्स किया, राइट. केस 3, only one case is left when both are negative. Then the conic section is an empty set. ठीक है, सो इस केस में हमें लेंथ फाइंड आउट नहीं करनी क्योंकि ये कोई भी कोनिक रिप्रेजेंट नहीं करता. तो आपके पास सबसे पहले जब आपको कोनिक सेक्शन दिया हो और आपको उसकी एक्सिस की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो व्हाट इज द प्रोसीजर. लेंथ फाइंड आउट करनी हो और इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी फाइंड आउट करनी हो. ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसीजर. यू विल फाइंड द सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन यू विल शिफ्ट द ओरिजिन टू द सेंटर x1 y1. तो हमें पता है आफ्टर शिफ्टिंग द इक्वेशन, न्यू इक्वेशन बिकम्स दिस वन इन न्यू सिस्टम, राइट. thereby you will find the values of a, b and h. ठीक है, इन वैल्यू से you will form this equation which will be quadratic in r square. You will solve it for r square, thereby you will find two values of r square. Let they be r1 square and r2 square. Depending upon the values of r1 square and r2 square, you will conclude whether it is ellipse, hyperbola or empty set. अगर तो दोनों पॉजिटिव हुई देन एलिप्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुई देन हाइपरबोला, और दोनों नेगेटिव हुई देन इट विल बी एन एम्प्टी सेट. ठीक है, अगर एलिप्स है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज गिवन बाय 2r2, मेजर एक्सिस गिवन बाय 2r1, राइट. और अगर हाइपरबोला है देन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन बाय 2r1, कंजुगेट एक्सिस इज 2 टाइम्स माइनस r2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अगर दोनों ही नेगेटिव हैं देन कोनिक सेक्शन इज एन एम्प्टी सेट. इन दिस केस वी विल नॉट फाइंड लेंथ्स, राइट. तो ये तो हो गया लेंथ फाइंड आउट करना एक्सिस की. नाउ हाउ यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस. इक्वेशन of axis in both the cases, whether it is ellipse, whether it is hyperbola, is given by a minus 1 over r1 square x plus h times y equal to 0, a minus 1 over r2 square x plus h times y equal to 0. These are equation of axis in new system. New system means when the origin is shifted to the center. ठीक है, सो हमें पता है कि एक न्यू ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल एक्स वाई, और हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है एच के पॉइंट पे. देन व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज थ्री. एक्स इज गिवन बाय एक्स प्लस एच, वाई इज गिवन बाय वाई प्लस के. ठीक है, यहाँ पे एच और के क्या है x1 y1, क्योंकि हमने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया है सेंटर पे विच इज x1 y1. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल x एंड कैपिटल x. स्मॉल x इज कैपिटल x प्लस x1 एंड स्मॉल y इज कैपिटल y प्लस y1. सो इन दिस इक्वेशन, ये तो न्यू सिस्टम में इक्वेशंस है. अगर ओल्ड सिस्टम में हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशंस, देन यू विल रिप्लेस कैपिटल x बाय x माइनस x1 एंड कैपिटल y बाय y माइनस y1. ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करके यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इन ओल्ड सिस्टम, राइट. उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हाउ यू विल फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस कोनिक्स. इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक्स, अगर हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी होगी तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला E इक्वल टू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन r1, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर इन बोथ द केसेस, वेदर इट इज एलिप्स वेदर इट इज हाइपरबोला, राइट. सो लेंथ फाइंड आउट करनी है, इक्वेशंस फाइंड आउट करनी आ सकती है, या इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी. हाँ जी, सबसे पहले हम करते हैं नाउ हाउ यू विल फाइंड द फोकी. अब हमें पता है इलिप्स के केस में भी दो फोकस होते हैं और हाइपरबोला के केस में भी दो फोकस होते हैं. हाउ यू विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, राइट. हाँ जी, केस 1 व्हेन कोनिक सेक्शन इज इलिप्स. ठीक है, अगर आपका कोनिक सेक्शन इलिप्स हुआ देन फोकी निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेंगी उसकी एक्सिस की इक्वेशंस ऑफ एक्सिस. ठीक है, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस कैसे निकालनी है ये मैं पहले बता चुकी हूं. वहां से आपने जो मेजर एक्सिस है
मेजर एक्सिस की स्लोप निकालनी है। ठीक है, सो स्लोप निकाल के हमें क्या करना है, लेट थीटा बी द एंगल विच द मेजर एक्सिस मेक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है देन इट्स स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा, और tan थीटा हमने यहां से भी निकाल रखा है, स्लोप निकाल रखी होगी, तो यहां पे हम वैल्यू डाल देंगे। देयर बाय यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, tan थीटा अगर गिवन है यू कैन फाइंड cos थीटा एज वेल एज sin थीटा। cos थीटा के sin थीटा आपके पास निकल आया, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ foci are given by x1 plus minus square root of r1 square minus r2 square cos theta, y1 plus minus square root of r1 square minus r2 square sin theta. Right? Coordinates of foci are given by this formula. Next is case 2. When conic section is hyperbola. ठीक है, इस केस में हमें पता है दो एक्सिस है, कंजुगेट एक्सिस एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट? सो इन दिस केस लेट थीटा बी द एंगल which the transverse axis makes with x axis। ठीक है, इसकी इक्वेशन ट्रांसवर्स एक्सिस की हमने निकालनी है, राइट? वहां से हमने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। अगर थीटा एंगल है देन स्लोप इज आल्सो गिवन बाय tan थीटा। tan थीटा की हम वैल्यू निकाल लेंगे बिकॉज दिस इज द स्लोप। इक्वेशन से स्लोप कैसे निकलती है लाइन की हमें पता है। tan थीटा अगर हमारे पास आ जाएगा यू विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। पुट दिस वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा, you will find the coordinates of foci. Coordinates of foci are given by, again by same formula, x1 plus minus square root of r1 square minus r2 square times cos theta, and y1 plus minus r1 square minus r2 square times sin theta। बस इतना फर्क है, यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा है, थीटा इज द एंगल विच द मेजर एक्सिस इज मेकिंग विद एक्स एक्सिस, और यहाँ पे थीटा क्या है, दिस इज द एंगल विच द ट्रांसवर्स एक्सिस मेक्स विद एक्स एक्सिस। So these are the ways to find the eccentricity of the conic. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज द कोनिक एंड यू आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द कोनिक। ठीक है, ये कैसे निकालना है हमने, डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द कोनिक आर गिवन बाय केस 1, इफ कोनिक सेक्शन is ellipse then directrices are given by x minus x1 cos theta plus y minus y1 sin theta is equal to plus minus r1 square root of r2 square minus r1 square, right? And case 2 क्या है, when conic section is hyperbola then again directrices are given by x minus x1 times cos theta plus y minus y1 times sin theta plus minus r1 square root of r1 square minus r2 square। ठीक है, in both the cases equations are same but here theta is the angle which the major axis is making with x axis and here theta is the angle which the transverse axis is making with the x axis। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में, पूरी एक्सरसाइज में हमें क्या आ सकता है, दिस इज द कोनिक विच यू आर गिवन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन गिवन होगी आपको। आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यू मे हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। यू मे हैव टू फाइंड देयर इक्वेशंस, यू मे हैव टू फाइंड द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द कोनिक सेक्शंस एंड जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है यू हैव टू फाइंड द फोकी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको आ सकता है, यू मे हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, राइट? तो ये सारी चीजें, ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे, राइट? सो इन फॉर्मूलाज को यूज करके वी विल डू एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस
the eccentricity and the equations of the axis of the conic 5x square plus 6xy plus 5y square plus 4x plus 12y minus 4 equal to 0. ठीक है, you have to find the lengths of axis, eccentricity and equations of axis of the conic, right? So सबसे पहले you have to compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. After comparing the coefficients, you have to find the values of ABC and FGH. A will be 5, B will be 5, C will be minus 4, H will be 3, G will be 2, F will be 6. ठीक है, so you have to find all these constants. Then you know how to find the center. First of all, कर्ल f by कर्ल x फाइंड आउट करना है, इक्वेटेड टू इक्वल टू 0. कर्ल f by कर्ल y फाइंड आउट करना है, इसको 0 के बराबर रखना है. वेयर व्हाट इज fxy इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन कोनिक. ठीक है, सो व्हाट इज कर्ल f by कर्ल x हियर? 10x plus 6y plus 4 equal to 0. What is curl f by curl y here? 3x plus 5y plus 6 equal to 0. ठीक है, you have to solve these equations for x and y. After solving, you will get x is equal to 1 by 2 and y is equal to minus 3 by 2. ठीक है, so thereby you will find the center. So what are the coordinates of the center? 1 by 2 comma minus 3 by 2. Center find out कर लिया आपने. So after shifting the origin to the center, the new equation becomes a x square, a तो a ही रहेगा, 5x square plus 2hxy 6xy. The new equation becomes 6xy 2hxy plus by square, b 5 है, 5y square plus c1 equal to 0. ठीक है, c1 क्या है हमारे पास? g टाइम्स x1 f टाइम्स y1 प्लस c. ठीक है, g की वैल्यू पता है, f की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, x1 और y1 हम सेंटर निकाल चुके हैं. पुट ऑल दोस वैल्यूज हियर, यू विल फाइंड इट विल बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर. So this new equation becomes 5x square plus 6xy plus 5y square equal to 12. ठीक है, ये बन जाएगी. देन हाँ जी, अब हमें इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब ये इस फॉर्म में कब आएगी? जब हमारी राइट हैंड साइड क्या होगी? 1 के बराबर. ये 1 कैसे बनेगी? इफ यू डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 12. So 5 upon 12x square plus 6 upon 12xy plus 5 upon 12y square equal to 1. Now you compare these two equations. You will find the values of a. What is a? 5 upon 12. What is b? 5 upon 12. What is h? 3 upon 12. ठीक है? So you will form the equations. Lengths of x's are given by the roots of the equations ab minus h square times r raised to 4 minus a plus b times r square plus 1 equal to 0. ठीक है, अब हमारे पास a b की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, h की वैल्यू आ चुकी है. Put all these values in this equation, right? तो ये क्या बन जाएगा? 25 upon 144 minus 9 upon 144 r raised to 4 minus 5 upon 12 plus 5 upon 12 r square plus 1 equal to 0. ठीक है, इसको सॉल्व करके आपके पास ये बन जाएगा 2 r raised to 4 minus 15 r square plus 18 equal to 0. So you can see this is quadratic in r square. यहाँ से आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आएंगी बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड. एक आ जाएगी 6 और एक आ जाएगी 3/2. बड़ी वाली को हम नाम दे देते हैं r1 स्क्वायर का, छोटी वाली को नाम देते हैं r2 स्क्वायर का. सो यू कैन सी बोथ आर पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस केस शोज दैट द गिवन कोनिक सेक्शन इज इलिप्स. ठीक है,
सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो बड़ी वाली की लेंथ होगी वो क्या होगी 2 times r1. 2 times r1 means this is r1 square. ठीक है, r1 क्या बन जाएगा 2 times square root 6. And what is length of minor axis? It will be 2 times r2, that is 2 times square root of 3/2. ठीक है, how is eccentricity given? Eccentricity is given by square root of r1 square minus r2 square upon r1. ठीक है, you put all the values r1 square r2 square r1 की वैल्यू पुट करके you will find the eccentricity. ठीक है, अब हमने और क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस ऑफ एक्सिस. Equations of axis are given by which formula? Equations of axis are given by the formula a minus 1 over r1 square times x plus h times y equal to 0. ठीक है, इन न्यू सिस्टम. ठीक है, बट यहाँ पे पहले तो इसमें निकाल लेते हैं हम न्यू सिस्टम में a की वैल्यू पुट करके r1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करके और h की वैल्यू पुट करके आपकी इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, और दूसरी आ जाएगी, एक आ जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक आ जाएगी a माइनस 1 ओवर r2 स्क्वायर टाइम्स x प्लस h टाइम्स y. इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास आ जाएगी दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 0. सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ एक्सिस इन न्यू सिस्टम. अगर आपने यही इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है इन ओल्ड सिस्टम, देन व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? x is equal to x plus x1, y is equal to y plus y1. x1 y1 हमने सेंटर निकाला था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1/2 minus 3/2. So this is 1/2 and this is minus 3/2. So you put x equal to x minus 1/2, you put y equal to y plus 3/2. ठीक है, in these equations you will put the values of x and y in terms of small x and small y. Thereby you will find the equations of axis. Okay. हाँ जी, next question is example number 2. Show that the conic 8x square minus 24xy plus 15y square plus 48x minus 48y equal to 0. This represents a hyperbola and hence find its eccentricity, lengths, equations of the axis and Foci, coordinates of Foci. ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाकी सारे जो केसेस हैं वो सिमिलर हैं, जो हम पहले निकाल चुके हैं वैसे ही निकालना है. यू कैन इजीली डिटरमिन वेदर इट इज इलिप्स और हाइपरबोला. इस केस में हाइपरबोला बनेगा, मतलब r1 स्क्वायर पॉजिटिव होएगा, r2 स्क्वायर नेगेटिव होएगा. जो रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, वहां से आप डिसीजन ले लोगे दैट इट इज ए हाइपरबोला. ठीक है, उसके बाद एसेंट्रिसिटी सेम फॉर्मूले से निकालनी है. लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी हमने वैसे ही निकालनी है जैसे हमने पिछले केस में निकाली. राइट, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी निकालनी. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि हाइपरबोला बन रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगी. इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्स आपकी आ जाएगी इस केस में 4x plus 3y minus 24 equal to 0 and length of conjugate axis आ जाएगी, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस आ जाएगी 3x minus 4y plus 7 equal to 0. ठीक है, ये निकाल सकते हो आप इजीली फॉर्मूला यूज करके. राइट, अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी अगर आप फॉर्मूले देखो तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर गिवन बाय x1 प्लस माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर टाइम cos थीटा, y1 प्लस माइनस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर टाइम sin थीटा. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी आर गिवन बाय दिस. ठीक है, x1 y1 हमें पता है, x1 y1 इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर. r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर हमारे निकल चुके होंगे. व्हाट इज cos थीटा एंड sin थीटा, ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया है
these are equations of semi transverse axis, equation of conjugate axis. ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन हमारे पास है जो हम निकाल चुके हैं। यहां से हमारे पास स्लोप आ जाएगी, स्लोप ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और हमें अगर लाइन की इक्वेशन पता हो वहां से स्लोप कैसे निकलती है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, सो -4/3 इज स्लोप ऑफ दिस ट्रांसवर्स एक्सिस and this is equated to tan theta, because if theta is the angle which the transverse axis makes with the x-axis, so that its slope will be equal to tan theta. ठीक है, so ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। so tan theta is equal to -4/3। अगर tan theta हमारा -4/3 के बराबर है, how you will find? tan theta is base अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan theta is base अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अगर बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, देन यू कैन फाइंड परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस इज गिवन टू बी 4 एंड दिस इज 3। ठीक है, सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो वन ऑफ देम मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये निकल आएगा, this is 4, this is 3, so how much will be this? X square plus 4 square is equal to 3 square by Pythagoras theorem if this length is x। ठीक है, so यहाँ से x square क्या आ जाएगा, x square आ जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है ना, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, चलो ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी हाउ वी हैड टू फाइंड। तो यहाँ से इन्होंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है 3/5 और साइन थीटा की वैल्यू निकाली है -4/5। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन हियर, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर हाउ टू फाइंड दिस। ठीक है, कॉस थीटा ये निकल आया, साइन थीटा ये निकल आया, यू पुट दीज वैल्यूज हियर। ठीक है, यू पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर, देयर बाय यू विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी। 2 फोकी आ जाएंगे आपके पास, एक आ जाएगा 60, एक आ जाएगा 0.8 के बराबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में इन्होंने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी पूछी हुई है, सेम वे जैसे आपको फॉर्मूले बताए हैं वही यूज करके यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक है, ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 1.2। आपको इसके सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू।